भारत के अलावा समूचा विश्व यूक्रेन को फंड की जगह केवल और केवल हथियार सप्लाई करने की बातें कर रहा है। पुतिन ने 6 घंटे के लिए युद्ध को रोक दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध की है। वहां पर फंसे भारतीयों को 6 घंटे की राहत मिल गई है। मतलब कि वहां पे भारतीयों को निकालने के लिए 6 घंटे हमले को रोक दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात पुतिन से बात करी और उनको कहा कि वो भारतीयों को खार्किव में जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने में मदद करे। इस पर वो मान गए और उन्होंने अगले ही दिन 6 घंटे तक युद्ध को रोक दिया और वहाँ से लेकर के खार्किव से लेकर के रूस तक उन्होंने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। अलग से कॉरिडोर बनाने को भी कहा जिसके जरिए भारतीयों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, जो ये युद्ध हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग 8 दिन हो चुके हैं युद्ध चलते हुए और समूचा विश्व ही इससे चिंतित दिखाई दे रहा है। कई अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि विश्व युद्ध कहीं तीसरा शुरू न हो जाए, परंतु भारत के प्रधानमंत्री की ओर से कई नए फैसले लिए गए, कई कूटनीति को प्रयोग किया गया। इसमें सबसे खास बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 6 घंटे के लिए युद्ध को रोक दिया है। ये सबसे बड़ी बात, राहत की खबर है समूचे विश्व के लिए, केवल भारत के लिए ही नहीं, समूचे विश्व के लिए। वहीं इसके अलावा उन्होंने रूस के प्रधानमंत्री पुतिन से ये भी बातचीत की थी कि वहाँ पर फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने का काम किया जाए और इस पर रूस ने सहमति भी जताई। रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने ये भी कहा कि हम यूक्रेन में जो भारतीय हैं वहाँ पर रुके हुए हैं या किसी कारण बंकर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको भी निकालने की कोशिश जारी रखेंगे ताकि भारतीय छात्रों को रूस में ले जाकर सुरक्षित भारत भेजने का काम किया जाए। इस कड़ी के तहत हमारे देश के 4 मंत्री भी आसपास की कंट्रीज़ में मौजूद हैं, उनमें पोलैंड, हंगरी व कुछ अन्य जगह पर भी, और उनके भी प्रयास जारी हैं। एक खास खबर और भी राहत की वो दिखाई दे रही है क्योंकि पोलैंड ने भारत के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि यूक्रेन में जो बच्चे मेडिकल की शिक्षा हासिल कर रहे थे उनको पोलैंड की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये सांसद वीके सिंह ने इसकी घोषणा की कि पोलैंड की सरकार अब यूक्रेन में जो बस रहे छात्र थे, जो शिक्षा अर्जित कर रहे थे, उनको आसानी से उनकी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल जाएगा और वो अपनी शिक्षा को वहाँ से पूर्ण करके भारत लौट सकेंगे। इसे प्रधानमंत्री की कूटनीति कह सकते हैं? बिल्कुल माना जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार किया है। एक खास बात और भी इसमें चर्चा का विषय बन रहा है, वो ये कि भारत के अलावा समूचा विश्व यूक्रेन को फंड की जगह केवल और केवल हथियार सप्लाई करने की बातें कर रहा है, परंतु भारत की ओर से किसी तरह के भी हथियारों की जगह शांति वार्ता को प्राथमिकता दी जा रही है। ये एक खास बात है कि अगर हम समूचा विश्व इसको हथियारों की सप्लाई की जगह वहाँ पर इसको विश्व शांति की ओर अग्रसर होता तो बहुत बढ़िया कदम था, परंतु भारत का ये कदम बेहद सराहनीय है और सभी देशों की ओर से इसकी तारीफ भी हो रही है। जी शाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। कैमरामैन जॉनसन के साथ वंदना, D5 चैनल हिंदी।